एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनजीक डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी हाल फिलहाल मैं अपने मायके आई हुई हूँ। मेरे हुलिये से आप लोगों को पता चल रहा होगा। एंड मुझे 8 दिन हो गए हैं आए हुए, 1 हफ्ता हो गया है और अभी 1 हफ्ता और हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में मैं रहने आई हूँ अपने मायके। बीच में मैं 2 बार आ गई थी, राखी वाले दिन और भाई दूज वाले दिन, बट वो उसी दिन आना उसी दिन जाना ऐसा था। बट अभी मैं फाइनली मई के बाद में सीधा अब आई हूँ रहने के लिए। सो हाल फिलहाल मैं अपने मायके में हूँ। एंड आज का जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि मैंने अपना वेट कम कैसे किया। तो ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया है, मैं पतली कैसे हो गई। तो ये इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास में आ रहा है ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि एक एक को जवाब देने से अच्छा है कि मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने कमेंट का रिप्लाई किया है बट फिर भी जो है ये क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए कि मैंने वेट कैसे कम किया, क्या एक्सरसाइज की या फिर कुछ और डाइट वगैरह कुछ भी जो भी है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो है बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। सो अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ कि मेरी जो ये वेट लॉस की जो जर्नी रही है, आई कैन से, तो मैंने क्या किया क्या नहीं किया अपने वेट को कम करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही पतली थी। मतलब मेरा इतना जो वेट अभी लास्ट ईयर रहा था उतना नहीं था। उससे पहले मैं पतली थी। डिलीवरी के बाद में यानी गुनगुन होने के बाद में मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड वो ऑब्वियस है, नेचुरल थिंग है। तो यानी मैं पहले जो है उससे पहले पतली ही थी। फिर उसके बाद में प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा वेट जो है वो गेन होता रहता है। एंड उसके बाद में हाँ, तो मैं बोल रही थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा थोड़ा थोड़ा वेट जो है वो बढ़ने लग गया था, जो कि एक नेचुरल थिंग है, नेचुरल चीज़ है। एंड उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में जो रेस्ट पीरियड आता है, यानी जिससे हम लोग मारवाड़ी में जापा बोलते हैं, तो उस टाइम पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा, मतलब 1 महीने का मैंने रेस्ट किया था। तो उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में इतना, मतलब खाने का सारे दिन भर खाने का काम चलता है और बिल्कुल भी काम नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम बेड रेस्ट होता है। एंड मैं, मतलब मुझे हर 1.5-2 घंटे से कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता था। तो एंड जो खाना होता है वो पूरा, मतलब एकदम से घी में एकदम लथपथ किया हुआ वैसा वाला होता है। लड्डू है वो पूरा घी का। अगर रोटी भी बनाई है तो वो घी में तल के, सब्जी वगैरह, मतलब जो भी कुछ चीज़ दी जाती है उस टाइम पीरियड में, वो सारा इतना हेल्दी होता है कि 1 महीने में मैं डबल ट्रिपल हो गई थी उस टाइम पे। तो इस वजह से मेरा वेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था 1 महीने, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी। एंड मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि इतने टाइम तक मैंने अपने मिरर में अपने आप को देखा नहीं था। एंड 1 महीने बाद में जब मेरा जलवा का फंक्शन था, तो जलवा का अगर वीडियो आपने नहीं देखा, व्लॉग नहीं देखा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसकी लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप देखिएगा कि उस टाइम पे मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उसी टाइम पे क्या, मैंने तैयार वैयार हुई थी। एंड उस टाइम पे मैंने अपने आप को मिरर में देखा, तो मैं भी खुद शॉक्ड रह गई थी कि अरे यार ये क्या हुआ। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी। एंड उसके बाद में धीरे धीरे जो है, फिर नहीं, उसके बाद में फिर मैं पीहर आ गई थी, यानी राखी आई थी जून में, गुनगुन हुई थी 23 जून को। एंड 1 महीने का मेरा रेस्ट पीरियड चला था। देन उसके बाद में राखी पता नहीं कितनी तारीख को थी, मुझे याद नहीं है, बट राखी वाले दिन, नहीं, दूसरे या तीसरे दिन राखी, मतलब तीज का व्रत किया जाता है हमारे यहाँ, तो वो तीज का, सातवीं तीज का फास्ट करके फिर मैं यहाँ पे पीहर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं 1 महीना रुकी थी। तो जो 1 महीने का वो जो टाइम पीरियड था रेस्ट का, वो हो गया। एंड उसके बाद में मैं पीहर आ गई थी। तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुई है। तो इतनी जल्दी मुझे काम से भी मना किया गया था, कोई काम नहीं करना था मुझे, बस खुद को और गुन्नू को संभालना था, यही था। एंड पीहर में तो वैसे भी आप पता ही है कि इतना काम क्या काम होता ही नहीं है, बस खुद का कर लो, बस उतना बहुत है। तो ये चीज़ थी। तो 1 महीना फिर से वो निकल गया था।
क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो उस टाइम पे मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टिचेस उन पे असर पड़ता है। तो लगभग जो है 6 महीने तक मैंने कोई भी ऐसी आप बोल सकते हो कोई एक्सरसाइज करने का मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि 6 महीने तक कुछ भी नहीं करना है मुझे। मैं जब खुद को देखती थी तो ऐसा था कि यार मुझे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी, मुझे कोई कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, सब कुछ मुझे नए बनवाने पड़ रहे थे। तो उस वजह से क्या है, बट 6 महीने तक मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, तो वो भी एक चीज़ थी। तो 6 महीने तक मैंने वेट किया एंड तो जैसे मैंने बताया 1 महीने में यहाँ पे अपने पीरियड आ गई थी, तो 1 महीने वैसे कुछ कोई काम नहीं किया। फिर 1 महीने के बाद में जब मैं अपने ससुराल गई, फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था काम, जैसे भारी चीज़ मुझे नहीं उठानी थी। जैसे मैंने बताया 6 महीने तक कोई भी हेवी चीज़ नहीं उठाते हैं, या फिर आटा भी नहीं लगाना होता है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है आपकी तो आटा भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर स्टिचेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ भी मैंने नहीं की थी। तो पहले मैंने काम जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट ही किया था, कि मेरी सास है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम ही करवाया था, ज़्यादा मुझे एक साथ जो है पूरा काम नहीं दिया था। तो हेवी काम भी मैं नहीं करती थी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काम करती गई, वो वापस से वो वैसे काम जो है मतलब पहले करती थी वैसे वैसे धीरे धीरे वो मतलब बढ़ गया। एक साथ नहीं हुआ काम, बट लेकिन धीरे धीरे वो काम मैंने स्टार्ट कर दिया था सारा करना। एंड मैंने पहले सोचा था कि मैं 6 महीने बाद में एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करूँगी, लेकिन जैसे ही मैंने ये सारे काम स्टार्ट किए घर के वापस से करना, तो फिर से धीरे धीरे जो मेरा वेट है वो फिर से कम होने लग गया था। एक साथ नहीं, बट धीरे धीरे अपने आप कम होने लग गया था। फिर जब 6 महीने कंप्लीट हुए तो मुझे 6 महीने में बहुत ज़्यादा फर्क दिखा था अपने आप में, यानी एक नोटिसेबल था। क्योंकि मेरे जो पहले वाले कपड़े थे, या फिर आप बोल सकते हो साड़ी ब्लाउज वगैरह है, वो मुझे थोड़े आने लग गए थे। और जो मैंने उस टाइम पे यानी जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो मैंने नए ब्लाउज स्टिच किए थे, तो फिर वो लूज़ होने लग गए थे, तो उन पर स्टिचेस वगैरह लगाने थे। तो उस वजह से क्या है, मतलब वो अपने आप नोटिसेबल हो जाता है कि हाँ अभी मैं पतली हो रही हूँ। तो ये सारी चीज़ थी। तो फिर उसके बाद में बस एक्सरसाइज का वो जो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, डाइटिंग का कोई भी ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे डाइटिंग करनी है, क्योंकि वो अपने आप खाना तो वैसे भी कम हो गया था। छोटे बच्चे के साथ में आपको रात की नींद, आपका खाना पीना सब कुछ जो है इतना मतलब ख़राब हो जाता है कि पूछो मत। तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई थी कि धीरे धीरे वो खाना भी मतलब अपन जैसे 2 टाइम खाना खाते हैं वही चीज़ होता था। 2 टाइम मैं खाना खाती थी, अगर मॉर्निंग और नाइट में जो दूध लेना है वो लेती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। कभी हाँ छुटपुट अगर कुछ हो जाए तो वो है, बाकी इसके अलावा जो है ये नहीं कि 1.5-2 घंटे से मैं कुछ ना कुछ खा रही हूँ, तो ये कुछ नहीं था। तो खाना भी कम हो जाता है एंड आप जो है काम भी करने लग जाते हो, तो वो चीज़ भी अपने आप ऑटोमेटिक एक्सरसाइज में आ जाती है। तो बस यही चीज़ मेरे साथ में हुई थी एंड में धीरे धीरे करके जो है मेरा वेट कम हो गया। एंड अभी दिवाली आई थी, तो दिवाली की इतनी सारी सफाइयाँ हो जाती है, इतना काम हो जाता है दिवाली पे, तो उस टाइम पे भी वो चीज़ भी आप ले सकते हो कि उस टाइम पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम था, तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो गई ऑटोमेटिकली। तो बस यही चीज़ था। तो बस यही थी मेरी वेट लॉस की जर्नी, जिसमें मैंने मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं किया, जो भी घर का काम होता है वो सब उसी में ही मेरा वेट जो है वो कम हो गया। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे पास में बहुत सारे इससे रिलेटेड कमेंट्स आए थे, तब मैंने जाके सोचा कि चलो इस पे वीडियो बना दूं और मैं बता दूं कि हाँ भाई मैंने कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं की है, अलग से कोई भी डाइट नहीं ली है, मेरा तो अपने आप ही जो है वेट कम हो गया। क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि कितना काम होता है। बस यही चीज़ मेरे साथ में हुई है और बस मैं हैप्पी हूँ कि मेरा वेट जो है फिर से कम हो गया। उतना मतलब पहले जितना कम नहीं हुआ है, बट हाँ बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। मतलब अब ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा पतला मुझे भी नहीं होना है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, तो इतना तो मुझे होना भी नहीं है। बस अब जैसी हूँ बस ठीक है, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना है। तो ये था। आई होप आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। एंड जो प्रेगनेंसी के बाद में ये वेट गेन की इशू रहता है जिनको, तो आप लोग भी बस यही है, काम कीजिए और बस नॉर्मल रहिए। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको कुछ डाइट फॉलो करनी है या कोई एक्सरसाइज आपको कंपलसरी है करने की। बस नॉर्मल एक्सरसाइज भी आपको करनी होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो उस काम में जो है अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है।
और खाने की बात करें तो खाना तो वही बात है, खाने से कोई मोटा नहीं होता है, क्योंकि मैं और बस ये है कि आप बस थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। अगर आप आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेट गेन किए हुए बट आपको कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर एक्सरसाइज को अच्छी जो एक्सरसाइज है वो आप अपनाइए और रेगुलर बेसिस पे कीजिए। एंड डाइट तो बस हेल्दी खाइए, यही चीज़ है। और तो मैं इस पे क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताया है कि मेरा वेट कैसे कम हुआ है, तो वही चीज़ मैंने बताई है, क्योंकि कि नो एक्सरसाइज नो डाइट, तो उससे मेरा जो वेट है वो अपने आप ही कम हो गया। तो बस वही मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और आई होप आप लोगों को अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। एंड आप लोग इसी तरीके से जो है मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है इस तरीके से बात करने में, क्योंकि मैं ज़्यादा सामने से एक्सप्रेसिव नहीं हूँ जितने कि कैमरे में हूँ। हाँ बेटू, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अच्छा, वो बाबू बाबू देखो, बाबू बाबू कहाँ गया? मेरे बाबू कहाँ गया? एया अरे इसके बालों, क्योंकि तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ सामने से, बट कैमरे में मैं जो है अपनी जो भी मन की बात होती है वो मैं बोल देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे और कोई भी टॉपिक दे सकते हो कि या फिर कोई क्वेश्चंस है अगर आपको मुझसे रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हो। मैं होप सो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। सो आज का टॉपिक मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर अभी तक चैनल को मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे जो फ्यूचर वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। होप्स आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो एंड व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय। गुड बाय बोल दो, मतलब बाय बाय। बाय कर दो, बाय। ऐसे कर दो।